हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर। तो मैं आप सभी का क्लास लेकर के हाजिर हूँ। क्लास 10th संस्कृत यानी कि अध्याय नंबर 13वां विश्व शांति, यानी विश्व में शांति किस प्रकार से कायम करनी है और किस प्रकार से यह इस दुनिया में इस विश्व पर अशांति फैला हुआ है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को आप सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सैनिक युद्ध में लड़ते हैं और एक दूसरे देशों के बीच लड़ाई जब छिड़ता है तो हालांकि नुकसान जो है वह दोनों देशों को झेलना पड़ता है, लेकिन भाई लड़ाई तो लड़ाई होती है, जिससे मुख्य कारण जो है वह अशांति फैलता है। तो चलिए पाठ परिचय जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पाठ परिचय है, आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि विभिन्न प्रकार के पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनमें देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है, और जिससे क्या है देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम के लोग जो है वह सीमा, बाउंड्रीज़ को लेकर के भी हर जगह विवाद छिड़े हुए हैं। कहीं जल को लेकर के, पानी की नहर वाले पानी, नदी के पानी को लेकर के है, तो कहीं धर्म दल को लेकर के इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित, मतलब स्वार्थ में जो प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं और असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति के वातावरण बना हुआ है। इससे क्या हुआ कि जब लोगों में सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अशांति फैल रहे हैं, इससे अशांति का वातावरण फैल रहा है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। और इस पाठ में जो विश्व शांति पाठ है, अध्याय नंबर 13वां प्यूसम बुक्स का, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसमें जो है वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। तो चलिए आगे बढ़िए। संस्कृत में समझाता हूँ, फिर आगे हिंदी भी समझाऊँगा। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत् समाधाने पास्य निरूपितो देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। तामुक्षेय न कश्चित् स्वजीवनं नेतुं समर्थः। सेयम् अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः। सर्वे जनाः तया अशांत्या चिन्तिताः। शांति संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। हिंदी समझिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कहता है कि इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। और इस पाठ जो है विश्व शांति, इसमें संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देश में आंतरिक और बाह्य अशांति है। देश में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है, और जितने भी लोग हैं खुद का जीवन यापन करने में भी असमर्थ है, यानी उसे सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में अशांति का माहौल बना हुआ है। यह दुख का विषय है, यह विषय है दुख का। सभी लोग चिंतित है, संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है, और सभी लोग क्या है, चिंतित है, टेंशलाइज है,
और संसार में इसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट समझिएगा, वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशान्तिर्वार्या दृश्यते। क्वचिदेव शान्ति वातावरणं वर्तते। क्वचित् देशस्य आन्तरिकी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते। तेन शत्रुराज्यानि मोदमनानि कलहं वर्धयन्ति। क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं चलति। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कूलमध्यासीने दृश्यते। मतलब कहता है कि अशांति मानवता के विनाश का कारण है। अशांति जो है वह मानवता के विनाश का मुख्य कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है और प्रेजेंट टाइम में जो है विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर इस पैमाने पर इस अस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है और उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपायों का भी पता लगाना चाहिए। और जो है अशांति किस कारण से फैल रहे हैं इसको पता लगाने के साथ साथ इनके कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि हम शांति से निपट सके, अशांति से निपट सके और शांति प्राप्त हो सके, इसका भी पता लगाना चाहिए। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशान्ते कारणद्वयम्। एको देशः अपरस्य उत्कृष्टं दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरन्तरं प्रयतते। द्वेषः एवं असहिष्णुता जनयति। इमो दोषो परस्परं वैरमुत्पादयतः स्वार्थस्य वैरं प्रवर्धयति। स्वार्थप्रेरितो जनाः अहं भावेन परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रां भाषां व न सहते। कहा जाता है कि वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य दो कारण हैं। गुस्सा और असहनशीलता जो है ये अशांति के मुख्य दो कारण है। एक देश दूसरे की उन्नति अथवा विकास देखकर जल भून जाते हैं। एक देश जो है दूसरे देश की उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, इसको देख करके जल भून जाते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। और प्रगतिशील देश को जो है अप्रगतिशील देश हानि पहुंचाने का काम करते हैं, प्रयास करने लगते हैं। द्वेष की असहनशीलता पैदा करता है, द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है और द्वेष जो है वही असहनशीलता पैदा करता है। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है और इन दोनों दोषों के कारण जो है शत्रुता जन्म लेती है। शत्रुता यानी कि एक दूसरे के बीच में दुश्मनी, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है और स्वार्थ जो है वह दुश्मनी बढ़ाता है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकार वश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता समान नहीं कर पाता। स्वार्थ से जो अंधा व्यक्ति होता है, अहंकार वश क्या होता है कि दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरों के इन सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं। आत्मना एव सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते। राजनीतिज्ञास्य अत्र विशेषण प्रेरका सामान्यो जनाः न तथा
विश्वसन्नम सन्नपि बोलेन प्रेरितो जायते, बोलेन प्रेरितो जायते, स्वार्थोपदेशः बलपूर्वक निवारणीय। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादीयते तदा सर्वे स्वार्थ त्यजेयः। अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिन्तकाश्च न विरला सन्ति। हिंदी समझिएगा। कहता है कि वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं और वे लोग जो है अपने खुद के विकास को उत्तम मानते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता है और इस विचार के जो है प्रेरक कौन है? राजनेता है, राजाओं के नेता है। सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। सामान्य जन ही नहीं केवल विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। इसलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः हमारे स्वार्थ मिट जाती है। यदि जो है परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यहाँ जो है महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है और हमारी भारत भूमि पर जो है यहाँ महापुरुषों की, विद्वानों की तथा चिंतकों की कोई कमी नहीं है, अभाव नहीं है। कहता है कि तेषां कर्तव्यमिदं यत जने जने समाजे राज्ये च परमार्थ वृत्तिं जनयेयुः शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कर्णावयनस्य नज्ञ जीवने निर्वायम् उक्तज्ञ ज्ञानभारः क्रियां विना देशानां मध्ये च विवादानां शमयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयः संस्था सन्ति। तस्य काले काले असंकितमपि विश्वयुद्धं निवारयन्ति। कहा जाता है कि उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें और एक राजनेता का कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें। यथा उपदेश काफ़ी नहीं है बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ होता है। क्रिया के बिना ज्ञान क्या होता है? बोझ स्वरूप होता है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं और दो देशों के बीच जब विवाद छिड़ते हैं तो उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संस्थाएं हैं। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है और यही संयुक्त राष्ट्र संघ जो है समय समय पर संभावित होने वाले विश्व युद्ध को क्या करते हैं? शांत करते हैं और उन्हें समझा बुझा देते हैं। भगवान बुद्ध पुराकाले एव वैरस्य शमनम् असंभवं प्रोक्तवान् औरेव करुणाय मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यन्ते। भारतीयाः नीतिकारः सत्यमेव उद्घोषयन्ति। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदारचितम तु वसुधैव कुटुंबकम। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था,
दुश्मनी से दुश्मनी को ख़त्म करना असंभव, दुश्मनी से दुश्मनी को ख़त्म करना संभव नहीं है। मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है, और मित्रता एवं दया के भावना से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है, ऐसा सबका मानना है। ऐसा जो है सभी का मानना है। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है, यह मेरा है वह दूसरों का है, ऐसा नीचे विचार वाले मानते हैं। नीचे विचार वाले लोग जो है यह मेरा है वो उसका है, ऐसा नीचे विचार वाले लोग मानते हैं। उदारचित वाले अर्थात महापुरुष के लिए सारा संसार ही अपना परिवार है। अतः जो है महापुरुष के लिए सारा संसार जो है वह परिवार स्वरूप है। कहा जाता है कि परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारस्य शांति कारणम भवति। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्यो देशः सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्वशांति सूर्योदयो दृश्यते। कहा जाता है कि दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से खुद का ही नुकसान होता है, और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है, और दूसरों के सहयोग करने से क्या होता है कि शांति मिलती है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाते हैं। आज भी प्रेजेंट टाइम में जो है दूसरे देश को सहायता राशि भेजी जाती है। इससे जो है विश्व शांति की आशा प्रकट होती है, और इससे जो है विश्व शांति की आशा प्रकट होती है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन वीडियो, मतलब वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें और आप सभी क्लास 10th की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।